वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम आर्टिकल के एन दा पे हम चल रहे थे अपने इंडेफिनेट आर्टिकल, तो हम आज ए एन दा कवर करेंगे आज। तो फिलहाल हम अपना ए एन लेके चल रहे हैं, विद दा अभी अगले पार्ट में आपको कवर कराया जाएगा। कि अभी ए और एन के कम से कम आपके 5 और 6 पार्ट बनेंगे, क्योंकि एक पार्ट अभी बन चुका है आपका आर्टिकल का, आज दूसरा पार्ट है आपका। तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं अपने आर्टिकल से। जैसे पहला हमारा रूल है यहाँ पे कि हाउ, सो, टू, एज प्लस एडजेक्टिव प्लस ए एन प्लस नाउन। अगर आपको ये फॉर्मेट दिखता है आपको, तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान ये रखना है कि जहाँ पे नाउन आ रहा है और उसके पहले एडजेक्टिव आता है, उसके बीच में आपका जो ए एन है वो पक्का आएगा। उससे पहले सबसे पहले क्या होना चाहिए आपका, हाउ, सो, टू, एज आपका कंपलसरी होना है। जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिया आपकी, जैसे हाउ ब्यूटीफुल अ गर्ल इज सी, वह कितनी अच्छी लड़की है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो क्या वह अच्छी लड़की है, तो यही पूछा गया आपका। जो ब्यूटीफुल है, तो इससे पहले आपका जो हाउ है इस रूल को फॉलो कर रहा है। जैसे हाउ आ गया तो इसके पहले क्या आ रहा है, सबसे बाद में क्या आपका नाउन है, नाउन से ये भी एक नाउन है, गर्ल भी नाउन है, तो यहाँ पे आपका आर्टिकल ए लगाया गया है। तो आप ध्यान रखना कि आर्टिकल एक अपना ही इम्पोर्टेंट स्थान है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है हाउ ब्यूटीफुल अ गर्ल सी इज। यहाँ पे भी सेंटेंस सेम है, लेकिन ऊपर वाला क्या आपका इंटरोगेटिव में है, जो नीचे वाला वो किसमें है, आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में है। तो क्या है, क्या वह सच में अच्छी लड़की है, इसका मतलब ब्यूटीफुल लड़की है, इसका मीनिंग क्या आपका ये निकल रहा है हिंदी में। तो आपका देखो हाउ आया, उसके बाद एडजेक्टिव आया आपका ब्यूटीफुल, क्योंकि आपका एडजेक्टिव है, और ए एन में से आपका कोई भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये इस हिसाब से लगता है आपका ये जो यहाँ पे है लेटर जी, उसके हिसाब से यहाँ पे ए लगा हुआ है, आपका नाउन सी है ही। तो ये कुल मिला के आपका यहाँ पे ए आ गया। जैसे मैंने अगला एग्जांपल है हम लोग का, दीवान बाबू इज टू वीक अ मैन। तो यहाँ पे जो दीवान बाबू ये नाउन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इज है, ठीक है, वर्ब आ गई, तो ये टू है, ये हमारा इस फॉर्मेट में आ रहा है। देखिए हाउ, सो, टू, एज हमारा यहाँ पे बन रहा है। उसके बाद हमारे क्या है, एडजेक्टिव भी आ रहा है, क्योंकि वीक जो हमारा वो क्या अपना एडजेक्टिव है, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मेट में कि अगर आपका सो, एज कहीं पे भी आपका आ जाता है, उसके बाद आपका एडजेक्टिव होगा, उसके बाद आपका एन होगा, उसके बाद आपका सबसे बाद में नाउन होगा। तो सबसे बाद में आपका नाउन ही है यहाँ पे, उससे पहले आपका एडजेक्टिव है, इससे पहले इनमें से कोई एक मिलना चाहिए आपको, तो उनमें से आपका एक है टू, इसका मतलब होता है भी। तो यहाँ पे ए लगेगा हम लोग का। ऐसे अगला एग्जांपल हम लोग का, जैसे इट इज सो फाइन अ डे। यहाँ पे इट क्या है आपका प्रोनाउन हो गए, तो ये इज वर्ब, सो ठीक है, फाइन क्या आपका एडजेक्टिव है, अ डे, यहाँ पे डे क्या है आपका नाउन है। तो यहाँ पे हम लोग का सो मिल गया, हमें फाइन मिल गया, फाइन एडजेक्टिव है, सो फॉर्मेट में हम लोग का ए यहाँ पे आना ही चाहिए। अगर हम सेंटेंस कैसे लिख दें, इट इज सो फाइन डे, तो ये हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है। हमारा जो फॉर्मेट हम लोगों ने यहाँ पे आपको समझाया मैंने, तो यहाँ पे इस फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है, तो इसके हिसाब से हम लोग का यहाँ पे एडजेक्टिव के बाद में हमारा ए या एन आना चाहिए। लेकिन डे है, तो डे हम लोग का क्या है, कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे हम लोग का क्या आएगा, ए आएगा, तब ये हमारा सही बनेगा। तो इसका बात आपका बहुत ध्यान रखना है दिमाग में कि अगर आपको यहाँ पे कोई भी ऐसा फॉर्मेट दिखता है तो उसको आपको फॉलो करना है। जैसे अगला हमारा रूल है यूज ऑफ ए एन इन अ कलेक्टिव नाउन। आप देखते हो कि कलेक्टिव नाउन हमने पढ़े, अब अगले अपकमिंग वीडियोस में हम नाउन भी पढ़ाएंगे, उसको सब बारे में आपको बताएंगे, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन सब बताएंगे। यहाँ पे मैं कलेक्टिव नाउन बता देता हूँ कि ये किसी समूह को रिप्रेजेंट करता है, किसी टीम या किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब जो भी कलेक्टिव नाउन होगा उससे पहले आपका हमेशा ए एन का प्रयोग हमेशा होता है। यहाँ पे देखो, आ टीम ऑफ, आ ग्रुप ऑफ, आ गैंग ऑफ, आ क्राउड ऑफ, आ हार्ड ऑफ, आ गैलेक्सी ऑफ, आ टीम ऑफ, और बहुत सारे आपके, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है जहाँ पे भी आपको ये कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड मिल जाए, मतलब जहाँ पे भी आपको एक समूह रिप्रेजेंट करता हुआ दिख जाए, ठीक है, ऐसे आ हार्ड ऑफ, फ्लोक ऑफ, कुछ भी आपको दिख जाए जो कि कलेक्टिव नाउन से रिप्रेजेंट हो, तो वहाँ पे आपको उससे पहले ए और एन का यूज करना है। ए एन कहाँ से यूज करेंगे वो आपके हिसाब से पता लग जाएगा कि लेटर कौन सा है। आपके यहाँ पे सब कॉन्सोनेंट थे, तो हम सब ने यहाँ पे ए का ही यूज किया है, ठीक है। अगला हमारा रूल है
द यूज ऑफ अ टू मेक सिंगुलर फ्रॉम प्लूरल नाउन। एक प्लूरल नाउन से सिंगुलर कैसे बनाया जाए ए एन का यूज करके यहाँ पे हम आपको बताएंगे। जैसे मैंने लिखा एग्जांपल 5 days जर्नी। अब 5 days जर्नी हमें ये क्या है आपका, ये प्लूरल है, क्या है आपका, ये प्लूरल है। अब हमें इसी को सेंटेंस को आ का यूज करके या एन का यूज करके हमें क्या बनाना है, सिंगुलर में इसी सेंटेंस को बनाना है और इसका मीनिंग भी चेंज ना हो। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हम 5 से पहले क्या लगा दिया हमने, ए लगा दिया, उसके बाद 5 किया, उसके बाद हमने हाइफन लगाएंगे। हाइफन यहाँ पे कंपलसरी, अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। उसके बाद जो डेज है ये एस आपका इधर से हट जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमने ए यूज कर दिया है, यहाँ से आपका एस हट जाएगा डेज से। ओके, फिर जर्नी, ये आपका किसमें बन गया, कब, ये आपका बन गया सिंगुलर में। ठीक है, जैसे अगला एग्जांपल है 6 मैन कमेटी, 6 आदमियों की कोई कमेटी है। आपको इसको किसमें बनाना है, सिंगुलर में बनाना है। ये प्लूरल में है आपका, किसमें बनाना है, सिंगुलर में बनाना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 6 से पहले क्या लगाएंगे, आप ए लगाएंगे। यहाँ पे आपका एस क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ हमने लगाया अपना ए लगाया, उसके बाद हाइफन लगाएंगे 6 के बाद, और यहाँ पे मेन किस गए एम ए एन कर देंगे और कमेटी कमेटी रहेगा। तो ये किसमें बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका सिंगुलर में। ठीक है, जैसे अगला एग्जांपल में अगला रूल है आपका यूज ऑफ ए एन व्हेन एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज एज अ काइंड ऑफ अ क्वालिटी। अगर किसी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अगर हम उसकी क्वालिटी रिप्रेजेंट कर देते हैं तो वहां पे हम उससे पहले ए एन का यूज करते हैं। जैसे मैंने लिया एग्जांपल, मनाली हैज रिसीव्ड गुड एजुकेशन। तो यहाँ पे आपका जो मनाली है, कोई भी यहाँ पे ये नाम है, हैज रिसीव्ड गुड एजुकेशन। तो यहाँ पे आपका जो एजुकेशन है ये क्या आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्या है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और जो गुड है आपका, ये क्या है आपका एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव यहाँ पे इसको क्वालिफाई कर रहा है ना आपका एजुकेशन को। तो एजुकेशन को जो क्वालिफाई कर रहा है यहाँ पे आपका इससे पहले क्या आना चाहिए था, आपका इससे पहले आएगा क्या, यहाँ पे आ यूज होगा क्योंकि ये एजुकेशन आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्यों, ये जो एडजेक्टिव लगा दिया हमने गुड, ये इसको और क्वालिफाई कर दे रहा है एजुकेशन को, कि कौन सा एजुकेशन तो है लेकिन क्या है, गुड एजुकेशन। तो इससे पहले आपका आर्टिकल ए का यूज होगा जो कि हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल। आप बहुत सारे ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे ही हैज रिसीव्ड या ही हैज गुड नॉलेज, तो ही हैज हैव अ गुड नॉलेज आएगा आपका। जो भी आप बहुत सारे आप अपने मन से भी एग्जांपल बना सकते हैं। जैसे अगला रूल में लिखा है कि इफ become is used as begin to be और grow to be then we use a and before that noun। अगर आपका become है, अगर इस फॉर्म में इसका मीनिंग become का इस मीनिंग ये निकल रहा है grow to be या begin to be, मतलब किसी शुरू होना या बनना, इसका अगर इस फॉर्म में आ रहा है आपका मीनिंग, तो हम क्या करेंगे, उसमें हम आर्टिकल ए या एन का यूज करेंगे। अगर आपका बिकम का मीनिंग क्या निकल रहा है, ग्रो टू बी या बिगिन टू बी, तो हम आर्टिकल ए एन का यूज वहां पे करेंगे। जैसे एग्जांपल मैंने लिए भी है यहाँ पे आपको समझाने के लिए। जैसे ही गेव अप वर्ल्डली लाइफ एंड बिकेम अ सन्यासी। ही मतलब वह, गेव अप मतलब त्याग दिया, वर्ल्डली संसार, लाइफ संसारिक जो उसकी जीवन है उसने त्याग दिया, एंड बिकेम अ सन्यासी। तो बिकेम का मीनिंग क्या निकल रहा है, बिगेन टू बी, उसने शुरुआत कर दिया, सन्यासी जीवन अपना शुरुआत कर दिया। तो यहाँ बिकेम आ, तो इसीलिए यहाँ पे आपका आ यूज हुआ। अब सन्यासी यहाँ पे क्या आपका नाउन है, नाउन से पहले आपका ये यूज हो तो गया। तो यहाँ पे बिकम का मीनिंग आपका क्या निकल रहा है, बिगिन टू बी निकल रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे उसने शुरू कर दिया है। जैसे अगले एग्जांपल समझा देते हैं आपको अच्छे से। माई सन वॉन्ट्स टू बिकम एन इंजीनियर। कह रहे हैं मेरा बेटा क्या बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है। तो क्या ग्रो टू बी, यहाँ पे मीनिंग क्या निकल रहा है बिकम का आपका, ग्रो टू बी मीनिंग निकल रहा है। तो इसलिए हम बिकम के बाद क्या यूज किया, हमने एन का यूज किया। एन का क्यों यूज किया, ए का क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे ई आ रहा है आपका, जो कि क्या है वाउल है, और यहाँ पे जो ई है वो साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन इसकी ई आ रही, तो हम यहाँ पे किसका यूज किया, हमने एन का यूज किया। जैसे अगला मैंने रूल लिया, यूज ऑफ ए एन विद सम अनकाउंटेबल नाउन। हालांकि सामान्यतः जनरल रूल ये होता है किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ आपका ए एन का यूज नहीं होता, लेकिन कुछ मैंने वर्ड्स लिखे हैं जिनके बाद जिनके साथ
आपका ए या एन का यूज अवश्य है। तो इन सबको आप जितने भी मैंने लिखे हैं आप इन सबको रिमाइंड करिए, रोज रोज प्रैक्टिस करिए, इनको याद करने की कॉपी में नोट्स बनाइए और आप इनको डेली याद करिए, इनको मतलब कंठाग्र आप मुंह जवानी याद कर लीजिए, क्योंकि आप ऐसे कैसे मिलेंगे आपको एग्जाम में और आपको पता तक नहीं लगेगा कि ये एग्जाम्पल में जो है सेंटेंस में जो है वो एरर है कि नहीं। तो आपको बहुत जरूरी है कि इनको बहुत आपका जो ऑब्जर्वेशन पावर है बहुत अच्छी हो, आपको सोचने समझने की शक्ति हो वो बहुत अच्छी हो। ऐसे लिखा मैंने, जैसे हैव अ बियर, हैव अ शावर, जैसे नहीं कहते हैं कि टेक अ शावर, तो उससे पहले हम क्या लगाते हैं, उसके साथ हम क्या लगाते हैं, आ लगाते हैं। जैसे हैव अ शेप, हैव अ कन्वर्सेशन, जैसे आई मेड अ गुड कन्वर्सेशन, तो मैंने आ लगाया ना कन्वर्सेशन से पहले। जैसे हैव अ ड्रीम, हैव अ चेक, लेट्स हैव अ चेक नहीं कहते हम सेंटेंस में, लेट्स हैव अ चेक। तो आपको ऐसे ही कुछ मैंने फ्रेजेस लिखे हैं जिनके साथ आपका आर्टिकल ए का यूज होता है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, इनको याद करना है। और यहाँ पे देखिए हैव अ क्वेरल, हैव अ गुड डे, ये तो हमारा एक डे लाइफ में बोला जाता है हैव अ गुड डे। यहाँ इसी प्रकार हम हैव अ बैड डे भी यूज करते हैं, लेकिन किसी को बोलते नहीं। हैव अ फाइट, हैव अ ट्राई, हैव अ गुड एजुकेशन, हैव अ गुड नॉलेज इन अ डायग्राम। तो यहाँ हमारे क्या थे कुछ फ्रेजल वर्ड्स थे जिनके साथ हमारा ए का यूज होता है। तो अब हम पढ़ेंगे कि किनके साथ ए एन में यूज नहीं होता है। अभी तक हमने पढ़ा कि ए और एन का यूज कब कब होता है, अब हम पढ़ेंगे कि ए और एन का यूज कब कब नहीं होता है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, नो यूज ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल का ए एन जो है वो कहाँ का हमें यूज नहीं करना है। तो कहाँ का यूज नहीं करेंगे हम यूज नहीं करेंगे बिफोर प्रॉपर नाउन। जैसे प्रॉपर नाउन कौन है, जैसे ताजमहल, जवाहरलाल नेहरू और जितने भी आपके जो आप जानते हैं उनको कहते हैं प्रॉपर नाउन। जैसे रेड फोर्ट हो गया, लंदन, दिल्ली, सब के आपके प्रॉपर नाउन है। तो उनसे पहले हम कभी भी आर्टिकल ए एन का यूज नहीं करेंगे, कभी भी, नेवर नेवर वी विल यूज आर्टिकल ए एन बिफोर द प्रॉपर नाउन। ऐसे मैंने लिखा एग्जांपल कि वी लिव इन अ बिहार, हम बिहार में रहते हैं। तो यहाँ पे बिहार क्या है आपका, यहाँ पे बिहार है, ये प्रॉपर नाउन है। तो इसके पहले आपने क्या लगाया है, ए लगाया। तो यहाँ पे ए गलत लगाया आपने, यहाँ पे ए नहीं लगेगा, क्योंकि ये मैंने रूल लिखा हुआ है कि बिफोर प्रॉपर नाउन देयर विल बी नो यूज ऑफ आर्टिकल ए एन। सो इन दिस सेंटेंस the error is that before Bihar there is a, so we have to remove a from here. So now it is correct sentence. Another sentence is that a Nilu is a naughty girl. A Nilu, this is the Nilu is a name, okay, and the name is a proper noun. Every name is a proper noun because it is specified by this naughty girl. तो यहाँ पे नोटी गर्ल है, तो यहाँ से स्पेसिफाइड कर दिया गया है नीलू को। तो यहाँ पे नीलू क्या बन गई, हमारी प्रॉपर नाउन बन गई। तो इसके पहले हमने लगा दिया ए, जो कि यहाँ पे हमारा गलत है। तो यहाँ से हम ए हटाएंगे और अब हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप कहेंगे सर यहाँ पे भी लगा हुआ है ए, तो नहीं, यहाँ पे हमारा सही है। क्यों, तो यहाँ पे क्या है, आपका गर्ल नाउन है और नाउन से पहले नोटी क्या है, आपका एडजेक्टिव है। हमने एक रूल पढ़ा था क्या, किसी भी नाउन से पहले आपका ए और एन लगता है, और इसके बीच में अगर कोई भी आ जाए ए या एन के बीच में आपका एडजेक्टिव या एडवर्ब कुछ भी आ जाए, इससे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे एडजेक्टिव आ गया बीच में, तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हमें नाउन से पहले हमेशा ए लगाना होता है। और बीच में चाहे आपका एडजेक्टिव आए चाहे एडवर्ब आए, तो उनको हम बीच में रखेंगे। ये नहीं कि यहाँ पे आप यहाँ पे ए लगा देंगे, नीलू इज नोटी अ गर्ल, तो आपका सेंटेंस यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो हमेशा हम एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले लगाएंगे, उससे पहले नाउन ही आपका होना चाहिए। तो नाउन हम फोकस करेंगे। जैसे अगला है बिफोर अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल के पहले भी हम कभी भी यूज नहीं करेंगे किसका, ए एन आर्टिकल का। तो यहाँ पे मैंने लिखा है गोल्ड, कॉफी, म्यूजिक, पोएट्री, मिल्क, राइस, सीनरी, वाटर, सिल्वर, ये क्या है, सब अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन मींस इनको हम काउंट नहीं कर सकते। क्या आप मिल्क को काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। सीनरी जितनी भी आपके इतना देखते हैं, आप वो काउंट कर सकते, कितनी बार किस चीज को आपने देखा, नहीं कर सकते। इसी प्रकार राइस, पोएट्री, म्यूजिक, गोल्ड, इन सबको आप काउंट नहीं कर सकते। तो क्या हमारे अनकाउंटेबल नाउन है, तो इनसे पहले आ का यूज नहीं होगा। तो जितने भी यहाँ पे आर लगे हैं वो सब यहाँ पे क्या है, नहीं लगेंगे। लेकिन इसमें एक आपका एक्सेप्शनल केस बन जाता है, अपवाद है एक इसमें,
कि अगर हम इसको इस तरीके से लिख दें कि अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो यहाँ पे आ का यूज यहाँ पे सही है, क्योंकि यहाँ पे आपका अनकाउंटेबल नाउन क्या है, वाटर है। वाटर से पहले आपका क्या आ गया, ग्लास आ गया। गिलास क्या है आपका, नाउन है, जिसको हम गिन सकते हैं, क्योंकि भैया गिलास तो एक ही होगा ना, ये नहीं कि 10 20 30 गिलास होंगे जिनको हम काउंट नहीं सकते, हजारों करोड़ों होंगे, तो गिलास तो एक ही होगा, पानी का भरा हुआ, इसलिए हमने यहाँ पे ए लगाया। अगला जैसे लिखा मैंने अ बैग ऑफ राइस, राइस को तो मान लो काउंट नहीं कर सकते, इसलिए पहले इसके पहले हमने आर्टिकल ए का यूज नहीं किया, लेकिन हम बैग को तो काउंट कर सकते हैं ना, कितने बैग है राइस के, तो हमने इसके पहले आर्टिकल ए का यूज किया है। जैसे अ कप ऑफ कॉफी, अ गैलन ऑफ पेट्रोल, ये गैलन क्या आपका, गैलन एक मेजरमेंट है किसका, लिक्विड का। जैसे आपका लीटर में लिक्विड नापते हैं आप, जैसे कि 2 लीटर पेट्रोल डालते हैं, इसी प्रकार यूएस में और यूके में आपका गैलन से नापते हैं। और एक गैलन में कितना लीटर होता है आपका, एक गैलन में आपका होता है 3.7 लीटर होता है आपका एक गैलन में। ठीक है, ये आपकी नॉलेज के लिए था, कभी किसी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछ लिया जाता है कि एक गैलन में बताइए कितने लीटर होता है, तो एक गैलन में हमारा लीटर होता है 3.7 लीटर होता है। जैसे अगला है हमारा कि बिफोर प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन से पहले भी हम कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे लिख दिया आ चिल्ड्रन, आ बॉय, आ पीपल, आ ब्रदर, यहाँ पे जो ए लिखा हुआ है यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने रूल पढ़ा है, क्या रूल पढ़ रहे हैं, नो यूज ऑफ ए एन, तो यहाँ पे भी हमारा आर्टिकल का यूज नहीं होगा, क्योंकि ये सब क्या है हमारे प्लूरल नाउन्स। आपके जैसे सिस्टर्स हो गया, ब्रदर्स, और बहुत सारे पुलिस हो गया, पुलिस भी एक हमारा क्या है, क्या प्लूरल नाउन है, तो इनसे पहले हम आर्टिकल ए एन का यूज नहीं करेंगे। जैसे अगला हमारा रूल है कि नो यूज ऑफ ए एन आफ्टर सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, वेराइटी ऑफ। अगर आपको कहीं पर भी ये 4 चीजें दिख जाएं, क्या क्या, काइंड ऑफ, शॉर्ट ऑफ, वेराइटी ऑफ और टाइप ऑफ, तो इनके बाद में आर्टिकल ए एन का यूज आप कभी भी नहीं करेंगे। जैसे लिखा हुआ है काइंड ऑफ ड्रेस, तो यहाँ पे जो ए का यूज हुआ है ये यहाँ पे नहीं होगा, ये यहाँ पे रॉन्ग है। चाहे भले ही हमें सुनने में अच्छा लग रहा हो, इट इज वेरी लीनियंट और कंफर्टेबल टू लिसनिंग, बट इट द यूज ऑफ ए हियर इज रॉन्ग, सो यू हैव टू ऑब्जर्व दैट वी शुड have to follow the rule. According to rule, we have to complete our sentences. जैसे type of a book. तो type of book we have read that no use of article before, after, kind of, short of, type of and variety of. Then how can we use article a? So it is also wrong. इसी प्रकार आपके short of और variety of के बाद जितने भी आर्टिकल लगे हैं यहाँ पे नहीं लगेंगे, लेकिन इसमें भी एक exceptional cases आ जाते हैं आपके। कैसे? ऐसे अगर हमारा सेंटेंस कोई इंटरोगेटिव में बन रहा है, इसमें बन रहा है आपका सेंटेंस कोई इंटरोगेटिव में बन रहा है, तो उस कंडीशन में आपका काइंड ऑफ के बाद आर्टिकल ए या एन का यूज होगा, और ये कंपलसरी है कि होगा ही होगा, क्योंकि ये सेंटेंस जो आपका बन रहा है वो आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पे जो आर्टिकल आपको जो दिख रहा है यहाँ पे, ये यहाँ पे सही है। जैसे क्या लिखा हुआ है, व्हाट काइंड ऑफ अ मैन इज ही, ये वो किस प्रकार का आदमी है, तो यहाँ पे हमारा जो आर्टिकल ए है यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस में आ रहा है काइंड ऑफ आपका। अब अगला रूल क्या है हमारा, अगला रूल है नो यूज ऑफ ए एन बिफोर मील्स एंड फूड्स, मतलब किसी भी खाने से पहले आप आर्टिकल ए एन का यूज नहीं कर सकते। जैसे कि गिव मी ब्रेकफास्ट, तो जैसे मैंने सेंटेंस बनाई, तो गिव मी भी आप ब्रेकफास्ट, गिव मी लंच, गिव मी डिनर, ये सब गलत है, क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल आपका ए का यूज नहीं होगा। ये आर्टिकल आपके क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है रूल कि बिफोर मील्स और फूड से पहले आप आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। तो हम डायरेक्ट कहेंगे मॉम गिव मी ब्रेकफास्ट, गिव मी लंच, गिव मी डिनर, गिव मी, कुछ भी कह सकते हैं आप, लेकिन इसमें भी एक आपका एक्सेप्शनल केस बन जाता है, इसमें भी आपका एक अपवाद बन जाता है। ये क्या होता है, इससे पहले लंच या मील से पहले अगर आपका एडजेक्टिव आ जाता है तो उससे कंडीशन में आपको ए का यूज करना पड़ेगा। जैसे क्योंकि ये डिनर को क्वालिफाई कर रहा है, जैसे आ गुड डिनर, तो डिनर यहाँ पे क्या है आपका, अच्छा है, और अच्छा के हिसाब से यहाँ पे एडजेक्टिव लग गया, एडजेक्टिव लगने से कारण हमारा आर्टिकल ए और एन का यहाँ पे यूज करना अनिवार्य हो जाता है।
जैसे आ डिलीशियस ब्रेकफास्ट, तो जो ब्रेकफास्ट है वो तो ठीक है आपका, लेकिन जो ब्रेकफास्ट है वो आपका क्या है, डिलीशियस है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही स्वादिष्ट है आपका। तो यहाँ पे हम आर्टिकल ए का यूज हमारा सही है, इसमें भी सही है। और नाइस लंच, तो लंच से पहले हमारा एडजेक्टिव नाइस का यूज हुआ है, आपका एडजेक्टिव नाइस का यूज हुआ है, तो इस कंडीशन में भी हम आपका ए यूज करेंगे। चलो अब आगे हम पढ़ते हैं, अगला रूल हमारा है नो यूज ऑफ आर्टिकल आफ्टर पोस्ट ऑफ, रैंक ऑफ, टाइटल ऑफ, जॉब ऑफ, पोजीशन ऑफ। अगर आपको कहीं पर भी ये वर्ड्स दिख जाएं आपके रैंक ऑफ, टाइटल ऑफ, जॉब ऑफ, रैंक ऑफ, पोस्ट ऑफ और ये पोजीशन ऑफ, तो आपको इनके बाद आर्टिकल यूज नहीं करना है, किसी भी कंडीशन में भी आपको आर्टिकल यूज नहीं करना। जैसे मैंने एग्जांपल लिया द पोस्ट ऑफ अ प्रिंसिपल, यहाँ पे आपको जो दिख रहा है द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, इसके पहले आपका यहाँ पोस्ट ऑफ के बाद आपका आर्टिकल ए का यूज हुआ है। और हमने रूल पढ़ा कि नो यूज ऑफ आर्टिकल आफ्टर पोस्ट ऑफ, रैंक ऑफ, टाइटल ऑफ, जॉब ऑफ, पोजीशन ऑफ, तो हम इसके बाद आर्टिकल ए का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आप ए का यूज कर देंगे तो यहाँ पे गल हो जाएगा। ठीक है ना, तो कुछ चीजें सुनने में अच्छी लगती हैं लेकिन करने में नहीं, तो यहाँ पे आपका ए का यूज आपको नहीं करना है। जैसे अगला लिया कि द रैंक ऑफ आ डीएसपी, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन रैंक ऑफ के बाद हम कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे जो ए का यूज हुआ वो हमारा गलत है। जैसे अगला सेंटेंस है द टाइटल ऑफ आ नेताजी, नेताजी का जो टाइटल है, तो यहाँ पे जो टाइटल ऑफ है इसके बाद हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे जो आर्टिकल ए यूज हुआ है ये यहाँ नहीं होगा। इसी प्रकार आपका पोजीशन ऑफ के बाद आर्टिकल का यूज हुआ है ए का, जो कि यहाँ पे भी गलत है। जॉब ऑफ के बाद भी जॉब ऑफ ब्लड, तो यहाँ पे जो आ का यूज हुआ है वो भी यहाँ पे आपका क्या गलत है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है नो यूज ऑफ आर्टिकल आफ्टर पोस्ट ऑफ, रैंक ऑफ, पोजीशन ऑफ, जॉब ऑफ, इनके बाद आपका आर्टिकल नहीं यूज होगा, तो आपको भी यूज नहीं करना है। अगला हमारा रूल है कि नो यूज ऑफ ए एन ओनली बिफोर एडजेक्टिव। अगर केवल ओनली मीन्स केवल आपको एडजेक्टिव दे रखा है तो उससे पहले आपको यूज नहीं करना है ए एन का। जैसे ही इज एन ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। कौन ईमानदार है भैया, यहाँ पे केवल एडजेक्टिव है ईमानदार, तो एडजेक्टिव से पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। हाँ, ये सेंटेंस सही था ऐसे, अगर इसको ऐसे लिख देते कि ही इज ऑनेस्ट मैन, यहां पे हम आर्टिकल एन का यूज कर सकते थे। क्यों? क्योंकि ये तो एडजेक्टिव है, लेकिन एडजेक्टिव के बाद हमारा क्या है, नाउन है। नाउन हमेशा कंपलसरी होता है, किसी के भी पीछे, आर्टिकल के पीछे हमारा नाउन आना चाहिए। और नाउन के बाद यहाँ पे आर्टिकल के बाद क्या आ रहा था, केवल ओनली एडजेक्टिव आ रहा था आपका, तो इसलिए यहाँ पे आप आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे आपका आर्टिकल का यूज करना सही है, क्योंकि इसके बाद एन के बाद हमारा नाउन भी तो है कहीं जाके, देखो चाहे बीच में आपका एड हुआ वो एडजेक्टिव, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लास्ट में जाके कहीं भी आपका नाउन आता तो है, तो नाउन आता है तो आपका काम बन जाता है, इसलिए आप एन का यूज कर सकते हैं। लेकिन जब भी केवल ओनली एडजेक्टिव आए तो आप उस कंडीशन में आप यूज नहीं कर सकते। जैसे अनदर एग्जांपल लिया मैंने, महेश्वर बाबू इज अ पॉपुलर इन हिज विलेज। अगेन पॉपुलर दे दिए, केवल पॉपुलर ओनली क्या है आपका एडजेक्टिव है, जिसके बाद आपका कहीं पर भी यहाँ पे नाउन नहीं आया। जैसे महेश बाबू इज अ पॉपुलर मैन, महेश बाबू इज अ पॉपुलर कॉमेडियन इन हिज विलेज, यहाँ पे आपका कुछ भी नहीं दिया आपका नाउन, यहाँ पे नाउन आना चाहिए था तो नाउन नहीं दिया इन लोगों ने। यहाँ पे आपका ए का यूज किया, यहाँ पे रॉन्ग है। use of article A here is wrong. Our next rule is that no use of an article an after possessive adjectives. हमारे possessive adjectives क्या होते हैं, जो my, its, your, our, his, her, ये सब आपके क्या आ जाते हैं, इनको कहते हैं आप possessive adjective। तो इनके बाद भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। जैसे my a shirt, तो my shirt कहते हैं ना, this is my shirt, this is my bag, तो ये क्या है, सॉरी माई बैग, माई टी शर्ट, तो इनसे पहले इनके बाद में आर्टिकल हमारा जो आया है वो क्या हमारा गलत है। इन सब में आपका आर्टिकल यूज नहीं करते। जैसे आवर कंट्री कहते हैं, दिस इज आवर कंट्री, आई एम लिविंग, आई लव आवर कंट्री, वी शुड लव आवर कंट्री, तो हम कहीं भी आ का यूज तो नहीं करते, क्योंकि क्या रूल है कि नो यूज ऑफ आर्टिकल आफ्टर पॉजिटिव एडजेक्टिव्स। तो पॉजिटिव हमारे एडजेक्टिव्स क्या क्या होते हैं आपके, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर एक्सेट्रा आपके पॉजिटिव एडजेक्टिव होते हैं। जैसे हिज
आ चेयर, आपको सुनने में अच्छा नहीं लग रहा होगा हिज अ चेयर, नहीं, हिज चेयर, उसकी चेयर। देयर बुक, उनकी पुस्तक, तो उनकी पुस्तक से पहले आपका ए नहीं आएगा क्योंकि देयर जो आपका वो क्या है आपका पजेसिव एडजेक्टिव है। अगला रूल क्या है हमारा, अगला रूल कहता है कि नो यूज ऑफ ए एन बिफोर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब कहेंगे कि आप डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वो होते हैं जो किसी को इंडिकेट करते हैं, किसी को संकेत करते हैं, किसी को इल्यूट करते हैं, मतलब अंकित करते हैं, उन्हीं को हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे दिस, दैट, दिस, दोज, सच, द सेम, अनदर, आ सर्टेन, एनी, नो, ये सब आप किसमें आ जाते हैं? आप क्या आ जाते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में। क्या क्या? दिस, दैट, दिस, दोज, आपके सब डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में आ जाते हैं। जैसे कहूं दिस इज सॉरी दिस आ हाउस, तो ये क्या है? रॉन्ग है आपका, क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल ए का यूज हुआ है। हाँ, आप ऐसे यूज कर सकते हैं। ऐसे इसमें एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल लेके, जैसे दिस इज माई हाउस, दिस इज माई हाउस, तो यहाँ पे दिस क्या है आपका? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। इसके बाद ए का यूज हुआ नहीं हुआ, तो माई क्या आपका? मैंने अभी पढ़ाया अभी यहाँ पे कि माई आपका क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे भी एक का यूज नहीं किया हम लोगों ने, तो हमारी सेंटेंस क्या है? ये राइट है। और हम इसी को हम लिख देते हैं कि दिस इज आ माई आ हाउस, दिस इज अ माई आ हाउस, तो अच्छा नहीं लग रहा, चाहिए आपको ए यहाँ से हटा दो, दिस इज माई आ हाउस, तब भी गलत है। चाहिए आप ए यहाँ पे हटा के यहाँ पे लगा दो, तब भी ये क्या है? गलत है, क्योंकि दिस आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है और माई आपका क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव है। तो इनके बाद हम कभी भी आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं करते हैं। तो हम हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी आपको डिमॉन्स्ट्रेटिव या फिर आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव दिख जाए तो आपको आर्टिकल का यूज नहीं करना है। और ये सब कब होगा? तब आप प्रैक्टिस करेंगे। और मैं यही कह रहा हूँ आप बार बार कि आप प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करिए और प्रैक्टिस करिए। हालांकि मैं जब ये हमारे रूल कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं एक्सरसाइज भी यहाँ पे कराऊंगा ताकि हमारी परफॉर्मेंस पता चल जाए कि हमें जो रूल्स याद किए हैं उनकी हमारी प्रैक्टिस हो जाए। रूल के याद करने के साथ साथ प्रैक्टिस भी हमको करनी चाहिए, क्योंकि रूल्स तो हम एक बार याद करते हैं लेकिन प्रैक्टिस हम किस चीज़ की बार बार कर सकते हैं। तो हमको रूल थोड़े एक दो बार पढ़ने हैं और प्रैक्टिस बार बार करनी है हमको। इसकी सेंटेंसेस की कहाँ पे क्या आ रहा है, जैसे नो यूज ऑफ ए एन आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब जो डिस्ट्रीब्यूटिव आपका जो एडजेक्टिव है उससे पहले भी आपका आर्टिकल का यूज नहीं होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव में आपको क्या क्या आ जाता है? ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, आप किस में आ जाते हैं? आपके आ जाते हैं ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में। जैसे एवरी अ गर्ल, हमने पढ़ा कि एवरी के बाद हमेशा कभी भी नहीं आएगा आपका क्या? आर्टिकल। यहाँ पे ए का यूज आपका गलत है, तो हम कहेंगे एवरी गर्ल। जैसे सेंटेंस हम बना दे एवरी गर्ल का, एवरी गर्ल इज प्रेजेंट इन देयर क्लास, इन हिज, सॉरी यहाँ पे अगर इन हिज या हर क्लास, अगर लड़की है तो हर आएगा, लड़का है तो हिज आएगा। जैसे एवरी बॉय इज प्रेजेंट इन हिज क्लास। जैसे ईच अ पेन, यहाँ पे आ भी गलत है क्योंकि हमने पढ़ा नो यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बिफोर आफ्टर, नो यूज ऑफ आर्टिकल आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो यहाँ पे भी आपका आइदर आ गया। आइदर क्या आपका? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो आप यूज करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि हमने रूल पढ़ा है कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बाद हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। और हमारा लास्ट वाला है रूल कि नो यूज ऑफ आर्टिकल इन द फॉलोइंग फ्रेजेस। आप आर्टिकल का यूज इन कभी भी जो आपको जो वर्ड्स दिख रहे हैं या फ्रेजेस हैं हमारे क्लॉजेज हैं, इनका यूज कभी भी आर्टिकल का यूज इनमें नहीं करेंगे। जैसे ऑल विंटर आई लिव्ड इन शिमला ऑल विंटर, हम कहें ऑल अ विंटर तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। हम ऑल अ विंटर नहीं कहेंगे, हम कहेंगे ऑल विंटर, ऑल समर, ऑल रेनी सीजन। कुछ भी आपका आ जाए सीजन से रिलेटेड तो आप हमेशा उसमें आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। जैसे ऑल वीक, ऑल डे, ऑल मंथ्स, ऑल ईयर्स, आप कभी भी इनके बीच में आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। जैसे ऑल मॉर्निंग, ऑल मॉर्निंग आई एम गोइंग टू या आई गो टू वॉक। प्रत्येक मॉर्निंग हमेशा या सारी मॉर्निंग्स में हमेशा मैं क्या जाता हूँ? मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ। तो कभी भी आप कभी ये नहीं करना कि ऑल आ मॉर्निंग, ये आपका
गलत हो जाएगा। और ऑल ईयर तो हम करा चुके हैं। जैसे एट डॉन, डॉन मतलब होता है शाम का समय, या आपका जो इवनिंग का समय होता है उसी को कहते हैं डॉन, एट डॉन। तो एट डे ब्रेक, एट सनसेट, एट सनराइज, ड्यूरिंग अ डे, ड्यूरिंग अ नाइट, ड्यूरिंग समर, ड्यूरिंग ईयर, कुछ भी आपका आ जाए, आपको आर्टिकल का यूज इसमें फ्रेज में नहीं करना है। सो दिस इज द एंड ऑफ वीडियो।